सौगंध उस मिट्टी का, इस देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे। इस कसम खाकर मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान मान अपने माथे पे लगाकर और संसद के अंदर में प्रवेश किए थे। अब इस भारत जो भारतीय जो 140 करोड़ जनता कहते हैं हम भारतीय है, हमारा संविधान है, लोकतंत्र मानवता जीवन का संविधान है, उस संविधान के दायरे में हम रहते हैं। आज वो सौगंध है उस मिट्टी की, हम देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे। आज वह भारत की ऐसा शासन है कि देश को भी झुका दिया और देश को भी बेच दी, एक कंपनी के हाथे में देश बेच दी। जैसे हमारे अंग्रेज़ों ने हमारे पूर्वजों के साथ की कुर्बानी और आज संविधान को हटाने की बात करें। इस देश का राजा कैसा है? भारतीय जागो, अब गुलामी के अति शीघ्र ही तुम लोग आ चुके हो। क्योंकि इस देश में मानवता जीवन का अधिकार छीना है। इस देश में इस देश को संत को छीना है, मानव का अधिकार छीना है। ये शासन हर वर्ग लोग आदमी को परेशान किया है। प्राकृतिक से हम लोग को दूर किए जा रहे हैं। हमारा जो संस्कार है उसको भी दूर कर दिए और इस संविधान से भी दूर करने की ये साजिश है। भारत की दुर्भाग्य है जो ऐसे प्रधानमंत्री हमारा भारत में आया। जो सौगंध है इस मिट्टी का, जो हम देश नहीं बिकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे। आज भारत 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो हम भारतीय गुलाम हो जाएंगे, हम भारतीय गुलाम हो जाएंगे। क्योंकि ये शासन कंपनी का शासन है। जैसे हमारे पूर्वजों के तरह हुआ था, जो गुलामी, फिर वो अपने कुर्बानी दी, अपना बलिदानी दी। शासन फिर संविधान से आए, हम लोग मानवता जीवन, हम आज़ाद हैं। आज भारत का संविधान से खेलने वाले को भी इस देश, जो भारत का संविधान कहती है मानवता अधिकार, उसको छीनने वाले आज देश का राजा है। क्या संविधान के बारे में जो बोला बदला जाए वो देशद्रोही नहीं हो सकता? क्या जो व्यक्ति संविधान को बदलने की बात कही है, जिसकी शासन में वो बात कही गई है, वो देशद्रोही नहीं हो सकता? भारत के हर वर्ग को मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अब गुलामी, अपने बच्चे को भविष्य से आप समाज ही खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं तो जो आप विधायक चुनते हैं, एक कहते हैं कि हम अति पिछड़ा से आते हैं, हम दलित समाज से आते हैं, हम लोग इसको चुनते हैं। क्या वो MP MLA हम लोग का सहयोग कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्योंकि वह सोचता, जो हम दलित समाज से आते हैं तो ये सरकार जो
356 सीट वाली सरकार में जो 230 करीब अति पिछड़ा जाति से आए, इस सरकार सेकंड में गिर सकती है, मिनटों में गिर सकती है, लेकिन वह दलित का एक पार्टी का इस देश के उसके बारे में वो सांसद हो चाहे विधायक हो, देश के बारे में उसको कुछ लेना देना नहीं है। उसकी अपना पेट एक पार्टी, वो ये नहीं सोचता है कि हमारे ऊपर भी गाज आने वाले हैं। जब संविधान खत्म होगा तो हमारे सब भी, क्योंकि हम तो किसी तरह से रहेंगे नहीं, लोकतंत्र बचेगा ही नहीं, तो चुनाव होगा ही नहीं, बस शासन ऐसा रहेगी जो आप कुछ उसके बारे में बोले तो जेल के अंदर में डाल देंगे। उसको मानवता जीवन, आप किसी चीज़ पर बात करें उसको जेल के अंदर में डाल देंगे। ये शासन आएगी और इस शासन को हम लोग हंस के पीते जा रहे हैं। क्या हम अपने बच्चे को भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर रहे? कहीं ये शासन आ जाएगा तो हमारे बच्चे को भविष्य अंधकार में चला जाएगा नहीं। हम अपने आप को दोषी नहीं मानते हैं। मैं तो हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ भारत समाज से, एक कायरों की सरकार है, एक दुष्टों की सरकार है, ये रावण कौरव कंस की सरकार है। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि इस शासन में, नरेंद्र मोदी के शासन काल में आप देख सकते हैं कि हर पब्लिक को परेशानी झेलना पड़ा। हर, चाहे वो मानवता के जीवन का हो, चाहे गरीब वर्ग का हो, चाहे पशु हो, हर प्राणी को दुख झेलना पड़ा। आप देख सकते हैं कि नोटबंदी जैसा जो हमारे देश का आर्थिक व्यवस्था था वहाँ ख़त्म कर किया। पुलवामा हमला के बहाले फिर आए, 2019 में चुनाव में आए सरकार में, हमारे देश को शहीद करवाया 40 जवान को। उसका न्याय कहाँ मिला? कोरोना ले आई जो एक साथ लाखों चिता को जलवाया। जो अपना वाहवाही कमाने के लिए 100 करोड़ जो वैक्सीन का बात, जो 125 करोड़ वैक्सीन को बात जो पूरे जनता में देना था ना मैसेज, जो हम मोदी सरकार ने 125 करोड़ व्यक्ति को, जान को जो खतरा में डाली है। ये जो वैक्सीन लगाए ना कोरोना वाला, उसमें क्या क्या केमिकल से आपके शरीर में डाल दी गई है, अब कहीं का नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मोरबी जैसा हत्या जो 200 परिवार को परिवार समेत चला गया, उसका नामो निशान मिट गया, फिर भी सरकार पे कुछ नहीं बोले, सरकार कुछ नहीं बोली। ट्रेन हादसा आप देख सकते हैं, जो 200 बोले ट्रेन में डेथ आए थे, डेथ का बोले थे 200 आदमी को डेथ हुआ, लेकिन 200 नहीं 2000 से ऊपर आदमी डेथ हो गया। गवर्नमेंट कहती है कि ट्रेन में यदि 100 आदमी मरे तो 210 दिखाओ, नहीं तो विद्रोह नहीं आया जाएगा। यदि 2000 आदमी मर गया, समाज तक मैसेज जाएगा तो विद्रोह हो जाएगा। तो उसको 200 मरा होगा, 2000 आदमी तो बोल रहा है 200 आदमी मरा।
आप देखिए, निवस्त्र करके इस समाज में बेटियों को, जो हमारे देश के सेना रहा, जो कारगिल युद्ध के समय युद्ध में थे, उसका पत्नी को परेड कराई निवस्त्र करके। ये शासन बीजेपी शासन की है। बीजेपी शासन में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, लेकिन इस विचारधारा को नहीं थी। ये तो क्रिमिनल डिपार्टमेंट से आता है, हमारे जान की कोई परवाह नहीं है। वो चाहते तो कभी भी मरवा सकते हैं मोदी जी, क्योंकि हम लोग एक जो सत्य, जो ईश्वर की ओर जो है ना, देख रहा हूँ, जो इस देश में प्रलय अवश्य मचेगी। इस देश प्रलय मचेगी, क्योंकि यहाँ देश में संत को सताए हैं, और वो भी संत ब्रह्म ज्ञान, उसकी वचन है जो 10 साल की पीएम होगा। इसी द्वारा, नहीं तो इसको तो मैं कितने वीडियो में ये भी कहा हूँ, जो आप बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर की जो दुर्दशा हुआ था, शासन मोदी जी, आप एक कठपुतली है, कंपनी का कठपुतली, और देश को बर्बाद कर रहे हैं। अभी भी संभल जाइए। इस देश को आपकी ज़रूरत अब नहीं है मोदी जी, क्योंकि देश आपको नहीं चाहते, और इस कुर्सी आपको छोड़ देना चाहिए। इस कुर्सी को एक मान है, सम्मान है, और इस कुर्सी को आपने न मान की है न सम्मान की है। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि भगवान रामचंद्र जी भी रावण को अंतिम क्षण तक उसे संदेश देते रहा कि संभल जाइए। जब अति से हद हो जाता है तो प्राकृतिक अपना बदला लेती है। तो भारत समाज को मैं निम्र विनती करना चाहता हूँ, जो अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो संविधान लिखा है, जो मानव जीवन का अधिकार दी है, उस संविधान के अंदर में यदि थोड़ा भी आँच आ जाएगी अब, तो हम सब गुलाम हो जाएंगे। आप संत के प्रति जो गलत चीज़ दिखाए, मीडिया दिखाया, समाज को संत से दूर किया, उसका हानि समाज भुगत रहे हैं। फिर भी समाज आंखें नहीं खोल रहा है, अपने इतिहास को नहीं देख रहा है। हमारा जीवन एक मानवता जीवन है, धर्म में हम सब नहीं बटे, क्योंकि धर्म राजनीति बांटते हैं। धर्म तो चमार है, वो डोम है, वो मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है। ऐसे धर्म में हम सब नहीं बटे। हमारा धर्म क्या कह रहा है, जो हम किस धर्म से है, उस धर्म को हम अपने आप को मानवता जीवन का धर्म का उल्लेख करें, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। हमारे प्रति आपका क्या धर्म है, उसके प्रति क्या धर्म है, भाईचारा में क्या धर्म है, मानवता का क्या धर्म है, ये सब धर्म है। और इस धर्म को समाप्त कर दिए हैं नरेंद्र मोदी जी, जाति में बांट के, और जो गरीब बच्चे को हाथ में डंडा दे दी और झंडा दे दी, और उस वर्ग को दे दी जो 16 से 17-18 साल के युवा होते हैं। उसके कुछ जब उसको नौकरी की ज़रूरत होता है तो उस समय उसको झंडा दे दी और डंडा दे दी, तुम हिंदू मुस्लिम करो, तुम आपस में अपने आप मरो।
सरकार थोड़े मारती, समाज में एक जहर बोता है ना, तब ये समाज में जहर से विस्फोट निकलता है। सरकार थोड़ी करती है, लेकिन जहर बोझने का काम तो सरकार ही करती है। उस मौलवी की हाथ मैं सरकार से कितने भी बार विनती किया कि मौलवी में जो हादसा हो उसकी कुछ नहीं बोली, एक पुलवामा हमला पे कुछ नहीं बोली, एक संत के प्रति जो उसकी जो पूरे भारत समाज उसकी शब्द और वाणी को जो त्याग करते वो निर्दोष है, जो उसकी हर दस्तावेज चीख चीख कर पुकारती है, फिर उसके बारे में कुछ नहीं बोली। 750 किसान बॉर्डर पे शहीद हुए, इसके बारे में कुछ नहीं बोली। हजारों हजारों चिता, लाखों लाखों चिता एक समान एक ही साथ अग्नि में जलती रही, उसके बारे में कुछ नहीं बोली। अग्निवीर जो हमारे युवाओं की थी उसके बारे में कुछ नहीं बोली। सिर्फ इसकी डंका बजती है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इसके बारे में आज तक नरेंद्र मोदी, दामोदर दास कुछ नहीं बोले। ये बोल के आए थे जो हम 100 दिन में 60 दिन में, आप हमको 60 दिन ओनली दीजिए, आपका भारत बदल देंगे। आज 60 माह से भी कितना माह दे दी, 120 माह दे दी, 19 माह दे दी, 20 माह दे दी, 10 ईयर्स दे दी, लेकिन इस समाज को क्या दिया? तो एक जहर बोया, हिंदू मुस्लिम का जहर बोया, समाज को संविधान से दूर करने का काम किया। समाज में फूट डालो, शासन करो, एक काम किया। नरेंद्र दास मोदी, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि शांति का कोई विकल्प नहीं होता है। मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ नरेंद्र दास मोदी कि शांति का कोई विकल्प नहीं। कहीं आप ही नहीं रहेगा तो आपका संविधान आप जो बदल देंगे तो उससे क्या होगा? आपको आत्मा को शांति मिल जाएगी। आपकी जो शरीर, यहाँ इस देश में कोई रहने नहीं आया है, आप राजा है इस देश का, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ कोई रहने नहीं आया है। इस देश में कोई रहने नहीं आया है ना। क्या उस संत पीसता रहेगा निर्दोष होकर भी? इसका आय किस पे जाएगा? इस देश के राजा पे जाएगा। इस देश को मालूम नहीं है कि इस देश धरा पे संत महात्मा को देश रहा है। भारत की जो प्रधानता चिन्ह है, जो एक संतों का चिन्ह है, भारत देश संतों से जाने जाते हैं। उसका इतिहास संतों से बनी है और संत संसार से बनती है। संसार देख लेना कि हर व्यक्ति जो दुराचारी होगा, सब होगा, अपने आप मरेगा, अपने आप। इस देश के प्रति नरेंद्र दामोदर दास मोदी बहुत हद पार कर गए, बहुत हद पार कर दिया। देश को मैं कहता हूँ कि सत्यपाल मलिक जी जो पुलवामा हमला की जो
सत्यता बताई। और मैं कितने दिन किसी वीडियो में कहते रहे कि इसमें नरेंद्र दास मोदी ही का हाथ होगा। आज सत्यपाल मलिक जी को पुलवामा हमला के में बदले में उसको बोला, इंटरव्यू दिया, तो पुलिस इजाज़त मिली। सोच सकते हैं कि 2019 में इस कुर्सी को छली छली कर दिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और लोकतंत्र को भी हत्या कर दिया। और इस देश के समाज को मैं इतना ही करना चाहता हूँ। और विपक्ष बहुत कमज़ोर है इस देश में, बहुत कमज़ोर है। कहते हैं हम गठबंधन का विपक्ष है, लेकिन इतना कमज़ोर है जो हद से जास्त है। और इस देश में जो आप गरीब वर्ग के नेता है ना, आप उसको चुनते हैं, ब्राह्मण को चुनते हैं, तो समझो ब्राह्मण कभी गरीब का नहीं हो सकता है, अति पिछड़ा जाति को नहीं हो सकता है। आप उसको चुनते हैं, गरीब को चुन के भेजते, लेकिन वो गरीब जो सांसद है चाहे विधायक है, उसकी नीति कैसा है समझ में नहीं आ रहा। किस पार्टी से वो जुड़े? अरे भाई, तुम्हारा नीति क्या कर रहा है? तुम आगे बढ़ना है, तुम उस पार्टी को तुरंत इस्तीफा दो। अपना जो सीट है आप देखो, जो किस धर्म में किस कहाँ काम कर रहा है, उस पार्टी को तुरंत तोड़ो, गिराओ। ये सरकार पार्टी खरीदती है, तुम तोड़ो। तुम गरीब को बचाना है, तुम्हें संविधान को बचाना है, तुम अपने मान को, तुम अपने भारत देश को, संस्कृति को बचाना है, उस पार्टी को तुरंत इस्तीफा दो। सरकार गिर जाएगी। राष्ट्रपति मुर्मू देखो, आदिवासी महिला आती है भारत की, लेकिन एक बीजेपी के कठपुतली बन के कैसी खड़ी है और देख रही है। भारत की राष्ट्रपति आदिवासी महिला आती है और महिला पे अत्याचार हुआ और वो चुपचाप देखती रहेगी। क्या ये भारत की राष्ट्रपति है? आदिवासी क्षेत्र से आती है। क्या इस भारत देश में राष्ट्रपति शासन होना चाहिए था? और संविधान की